वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर में नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको भी लाइक क्या बोरिंग सा लेक्चर लेकर आ गए हैं। अरे नहीं, लेक्चर बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपके एरर डिटेक्शन में CHSL CGL या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर इंग्लिश जहाँ भी पूछा जाता है, एरर तो पूछा ही जाता है, तो एरर बनाने में काम आएगा आपको। क्योंकि ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसको करने के बाद आपको लगता है अरे भाई ये कैसे हो गया, नाउन से गलती हो गई। जी हाँ, मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब बताइए, पुलिस इज़ या आर कमिंग, क्या होगा? बताइए क्या लगेगा? पुलिस के साथ इज़ लगेगा कि आर लगेगा? न्यूज़, न्यूज़ इज़ या आर गुड, क्या लगेगा? हो गया ना कंफ्यूज? तो लेक्चर में बने रहना है और आज हम लोग समझेंगे नाउन को पूरा डिटेल से, पोस्टमार्टम करेंगे इसका, एक एक पॉइंट्स को खंगालेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, यानी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को और किसी वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और थिंग में क्या क्या चीज़ आ जाएगा? एनीथिंग। थिंग मतलब कोई भी चीज़, अबाउट विच वी कैन थिंक ऑफ। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, वो सारा चीज़ आपका थिंग में आ जाएगा। तो नाउन क्या हो गया? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे। और वस्तु में क्या आ जाएगा? कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास व्यक्ति, जगह या वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे आप खास हो, खास हो ना, किसी के लिए तो खास हो गए, किसी न किसी के लिए आप तो खास हो ना, पर्टिकुलर पर्सन, तो उसके लिए आप प्रॉपर नाउन हो। प्लेस, जैसे आपका घर भी पर्टिकुलर है, ठीक है, तो वो भी प्रॉपर नाउन होगा। कोई वस्तु गिफ्ट में जो मिली है ना, आपको मिली है कि नहीं? गिफ्ट नहीं मिलता है? अरे मिला होगा, छुपा के रखे हो, बताते नहीं हो। तो वो जो खास वस्तु है, दैट वेरी थिंग इज़ प्रॉपर नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई खास व्यक्ति है, राम, जो कि मेरा दोस्त है। राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मैं जैसे झारखंड में रहता हूँ, तो आई लिव इन झारखंड, तो झारखंड क्या हो गया? झारखंड हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, झारखंड इज ए प्रॉपर नाउन। ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी खास व्यक्ति, स्थान या थिंग के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ कॉमन नाउन। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन, कॉमन क्या होता है? जो सबके लिए हो, कॉमन है ना। वर्ड से आप एक तरह से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, वर्ड से ही पता लगाइए कि कॉमन क्या हो सकता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। सारे व्यक्तियों को कॉमन में जो नाम दिया जाए, या फिर सारे वस्तुओं को जो एक ही क्लास और काइंड के हैं, एक ही वर्ग के हैं, एक ही प्रकार के हैं, उन सारे व्यक्तियों को, सारे वस्तुओं को जो साधारणतः
एक कॉमन नाम दिया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कॉमन नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डॉग हो गया, ठीक है, और डोंकी हो गया, और हो गया लायन हो गया, और हो गया आपका मंकी हो गया। इन सबको एक ही क्लास में एक नाम दिया जा सकता है क्या? सभी क्या हैं? जानवर हैं। क्या है? जानवर है, एनिमल। सो इन कॉमन वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डॉग है, डोंकी है, लायन है और मंकी है, ये सब क्या एनिमल है। कॉमन नाम दे दिया हमने सबको, एनिमल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। समझ गया आप कॉमन नाउन? जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, और एक एग्जांपल। एग्जांपल इज़ बेटर देन परसेप्शन, कहा भी गया है ना। जैसे सीता, गीता, पूनम, कोमल, रिया, ये सब क्या है? इनको एक कॉमन नाम क्या दिया जा सकता है? दे ऑल आर गर्ल्स, तो क्या बोलेंगे इनको? गर्ल। ठीक है, तो सारे पर्सन को हमने एक कॉमन नाम दे दिया, गर्ल, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? देखिए, वर्ड से ही आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, एक तरह से इसको अंदाज़ा लगाइए कि कलेक्टिव मतलब क्या होता है। जो कलेक्शन किया हुआ एक जगह पे, एक जगह पे कोई चीज़ कलेक्शन करके रखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव। ओके, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। मतलब व्यक्तियों, वस्तुओं का नाम जो बहुत सारे संख्या में है, कलेक्शन में है, उसको एक साथ एक वर्ड से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे वस्तु और पर्सन या व्यक्ति एक साथ हैं और सारे कलेक्शन को एज अ होल, एज अ यूनिट हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडियन टीम में 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? टीम। टीम, टीम मीन्स क्या? टोटल 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड में। तो एज ए होल हमने 11 प्लेयर को क्या नाम दे दिया? ये कलेक्शन है 11 प्लेयर का, उसको हमने नाम दे दिया टीम, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली आर्मी, आर्मी मीन्स सेना, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उनको कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया? आर्मी बोल दिया। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, न्यायाधीशों का समूह, ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस मतलब न्यायाधीशों का समूह। तो सारे न्यायाधीश एक साथ कलेक्टिवली प्रेजेंट हैं, उनको हमने क्या कहा? जूरी कहा, जूरी। ठीक है, समझ गए कलेक्टिव नाउन? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, ठीक है, वस्तु हैं, उनको एक साथ उस कलेक्शन को, जो नंबर ऑफ पर्सन है या वस्तु है, उसको एक साथ जो हम एक यूनिट के रूप में नाम देते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे अगर गूज रहेंगे, हंस रहेंगे, ठीक है, गूज मतलब उसको क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे, फ्लॉक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कृपया ध्यान देंगे सभी। यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड एज सिंगुलर। जी हाँ, कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? सिंगुलर की तरह। ओके, जहाँ भी कलेक्टिव नाउन आएगा, आर्मी, जूरी, कमेटी, टीम, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे हमेशा। बट लेकिन लेकिन अपवाद है, देयर इज़ ए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? प्लूरल कब यूज़ करेंगे? इफ़ देयर इज़ अ डिवीज़न अमोंग द मेंबर्स। अगर मेंबर के बीच में डिवीज़न हो है,
ठीक है, मेंबर के बीच में डिवीज़न है ऑफ द कलेक्टिव नाउन और द मेंबर्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, और मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है। दो कंडीशन है, मेंबर में डिवीज़न है या फिर मेंबर के बारे में बात हो रही है, इज बी आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर उसमें डिवीज़न है, मेंबर के बीच में डिवीज़न है, बंटवारा है, या फिर मेंबर्स के बारे में बात हो रही है उनके बारे में, तो वहाँ पे हम लोग एज ए प्लूरल उसको यूज़ करेंगे, एज ए प्लूरल यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत सारा हंस है, गूज है, तो उसका प्लूरल गीज होता है, तो उसके ग्रुप को हम लोग कलेक्शन को क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लॉक। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स, सिंगुलर वर्ब, एस बी मतलब सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पैस्चर। समझ गए? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है किसके लिए? कलेक्टिव नाउन के लिए। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, जूरी क्या कर रही है? मैटर का डिसीजन ले रही है, निर्णय ले रही है। द कमिटी मीट्स, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब, एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब, एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब, मीट्स बी फाइव यूज हुआ है ना, मीट मीट्स एवरी वीक, जो कमेटी है हर एक सप्ताह मिलती है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे अगर मेंबर का डिवीज़न हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, जो टीम है कप्तानी के मुद्दे में बट रही है, आर दैट इज प्लूरल वर्ब। द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स, यहाँ पे प्लूरल वर्ब पीबी। ठीक है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ मेंबर्स के बारे में बात हो रही है कि वो लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, वो अपने अपने सीट पे बैठ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने सीट पे बैठ रहा है, तो उनके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक है, देयर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल से ही पता चल रहा है कोई पदार्थ होगा। ठीक है, तो जब समझ में नहीं आए ना तो वर्ड को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, तो बहुत सारा आपको आंसर वर्ड से भी मिल जाएगा, कुछ हद तक समझ में आ जाएगा आपको। मटेरियल मतलब पदार्थ से बना है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन फ्रॉम विच सच अ सब्सटेंस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ के बारे में बात की जा रही है जिससे दूसरे सब वस्तु बनते हैं। ठीक है, अदर थिंग्स आर मेड, उसी को हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। मतलब ऐसे पदार्थ जिससे दूसरे वस्तुओं का निर्माण होता है, ऐसे पदार्थ जिससे दूसरे वस्तुओं का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, वो बन रही हैं, उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सिल्वर, सिल्वर से बर्तन भी बनते हैं, ज्वेलरी भी बनते हैं, वुड से, अरे लकड़ी का यूज़ किसको नहीं पता भाई, लकड़ी, कुर्सी जिसमें मैं बैठा हूँ वो भी तो लकड़ी का ही है। ठीक है, जो बेंच स्कूलों में लगाए जाते हैं वो लकड़ी का है, दरवाज़ा लकड़ी का बनता है, लकड़ी से क्या नहीं बनता है। लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए भाई, दिल की बात बता रहा हूँ, पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा या फिर ट्री प्लांटेशन को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ये तो ग्लोबल वार्मिंग का मैटर है, इसको डिस्कस करेंगे, कभी एडिटोरियल में आएगा तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिससे दूसरे वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मटेरियल नाउन, जिससे दूसरे वस्तुओं का निर्माण होगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो डेफिनेशन आपको बचपन से पता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड क्या करने वाला, क्रीम क्या दे रहा हूँ आपको। क्रीम ये है कि मेटेरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल, इसको तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन बी मेजर्ड, इसको मेज़र किया जा सकता है, लंबाई माप सकते हैं, ठीक है। वेड, तोला जा सकता है, कितना वज़न है सोना, कितना किलो का, किलो किलो में कौन खरीदता है भाई, किलो नहीं ग्राम बोल सकते, कितने ग्राम का सोना है, ठीक है। तो इसको मेज़र किया जा सकता है या फिर तोला जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए, समझने वाली बात और याद रखने वाली बात मैं बता रहा हूँ, तो इधर उधर ध्यान ना दें, फोकस करें, फोकस नाम ही रखा हूँ, फोकस टू सक्सेस, ठीक है। फोकस से सक्सेस मिलता है। चलिए, तो ध्यान ये देना है कि यूजुअली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम एंड आर्टिकल डजंट कम बिफोर देम। बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब मैटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। मैटेरियल नाउन के साथ कैसा वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब, और इसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होता है ए एन और द, ए, ठीक से लिखा हो यार, ए एन और द, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये मार्क्स के सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। आपके मार्क्स कमज़ोर हो जाएंगे अगर मेटेरियल नाउन के पहले इसका प्रयोग कर दिया, किसका, ए एन दा का। तो बिल्कुल भी सावधानी बरतें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun represents such qualities, feelings, actions and states that cannot be touched or seen but can only be felt। एकदम क्लियर है इसका डेफिनेशन कि ऐसे क्वालिटीज़ यानी गुण, फीलिंग्स भावनाएं, या फिर एक्शंस कार्य, या फिर अवस्था स्टेट्स, जिसको हम लोग छू नहीं कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं बोलता हूँ आपको कि भाई मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, कितना पसंद करता हूँ, कितना किलो का पसंद करता हूँ, आपको पता चला नहीं ना। इसको क्या नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं, नहीं ना। तो इसको छुआ भी नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको बस फील किया जा सकता है, ठीक है। ओनली कैन बी फेल्ड, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं ऐसे बोलूँ, मैं तो आपको बहुत पसंद करता, समझ रहे हैं, मीनिंग चेंज हो रहा है। आप फील कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, अरे वो तो अच्छा लड़का है, अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, इसको फील किया जा सकता है, आप इसको छू भी नहीं सकते, ना इसको टच कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैट्रेड, घृणा हो गया, लाफ्टर हंसी हो गया, पॉवर्टी गरीबी हो गई, यूथ युवा अवस्था हो गया, मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स स्टेट्स, ये स्टेट है, अवस्था है, यूथ गरीबी, फीलिंग्स क्या है, हैट्रेड है, ठीक। क्वालिटीज़ जैसे ऑनेस्टी ब्रेवरी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, हैट्रेड मतलब घृणा, लाफ्टर मतलब हंसी, ये एक्शन है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको बस फील किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। जैसे पसंद करना, उसको छू सकते हैं क्या, नहीं ना, बस फील किया जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, पीपुल रिस्पेक्ट हीज सिंसियरिटी,
लोग जो हैं उसकी लगन को, सिंसियरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है, नीति है। अब देखिए नाउन को फर्दर हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। अब शब्द से ही पता चल रहा है भाई काउंटेबल क्या हो सकता है और अनकाउंटेबल क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्दर हम लोग जैसे अभी 5 डिवीज़न तो हमने देखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्दर हम नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस में डिवाइड कर सकते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो काउंटेबल किसको कहेंगे? जिसको गिना जा सके उसको काउंटेबल कहेंगे। काउंटेबल नाउन इज़ द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 legs, मेरे 2 पैर हैं, है ना? आपके भी होंगे। ठीक, तो पैर को हम लोग गिन सकते हैं, लेग्स को, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही मित्र हैं मेरे। सी वॉच्ड मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने बहुत सारी मूवीज़ देखी। तो मूवीज़ को गिना जा सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ काउंटेबल नाउन, इसलिए ये काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ रहा है, उसके क्लास में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जैसे एज फॉर एग्जांपल, जे प्राइस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने किया था? जे प्राइस्टली ने। ऑक्सीजन को आप गिन सकते हो क्या? ये लीजिए, मैंने सांस लिया, कितना ऑक्सीजन अंदर गया मुझे तो नहीं पता। ठीक है, इट कैन नॉट बी काउंटेड, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? इट्स ए अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर को गिना नहीं जा सकता है, मनी को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। स्टार्स को गिना जा सकता है, सेकंड्स, टाइम को गिना जा सकता है, पैसे को गिना जा सकता है, रुपीज़ को, तो ये सब किस में आएंगे? काउंटेबल में आएंगे। अनकाउंटेबल में कौन कौन सा आएगा? मनी आएगा। ठीक है, पैसा 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 पैसा, टाइम आएगा। अनकाउंटेबल, समय को गिन नहीं सकते हैं। हालांकि हमने एक मेज़र करने के लिए घड़ी बना दी है, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा अपना परसेप्शन है, वो समझने के लिए डे एंड नाइट को हमने टाइम बनाया है, घड़ी बनाई है, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे? सिंपल है, सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन्स। वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करेंगे जब नाउन सिंगुलर होगा तो। ठीक है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। एडजेक्टिव क्या क्या यूज़ होता है देखिए, जैसे मैनी, बहुत सारा, फ्यू, कुछ, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इसमें एडजेक्टिव होगा मच, लिटिल, क्वांटिटी, एक्सेप्ट। अच्छा, आप सोच रहे हैं ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? भाई बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है, अगर काउंटेबल नाउन के साथ आप मच देखेंगे तो वहाँ पे पकड़ना है कि गलती यहीं पे है सरदार, यहीं पे गलती है, आपको रुकना है वहाँ पे और वहीं पे टिक करना है। देयर आर लिटिल स्टार्स, देयर आर मच स्टार्स इन द स्काई, गलत हो जाएगा। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, समझ गया ना? अगर मैं लिखूं कि देयर आर मैनी मच, ठीक से लिखता हूँ, राइटिंग बढ़िया करके लिखता हूँ। देयर आर मैनी या फिर मच स्टार्स इन द स्काई।
अब आप बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, मैनी लगेगा कि मच लगेगा? तो यहाँ से पता चलेगा ना आपको कि मच क्या है, अनकाउंटेबल है, लिटिल अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल है, समझ गए? तो ये सारा एडजेक्टिव मच लिटिल क्वांटिटी ऑफ, मच लिटिल क्वांटिटी ऑफ, ये किसका है? अनकाउंटेबल नाउन का है। लेकिन स्टार्स क्या है? काउंटेबल है। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? मैनी लगाएंगे, मच गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स में ए एंड द तीनों लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ द लगाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसको गिन ही नहीं सकते हैं तो ए और एन कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब शुरू होने जा रहा है लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन जो हैं प्लूरल फॉर्म्स में ही प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Thus s cannot be removed from such nouns to make them singular in form. They take plural verbs with them. देखिए, कुछ नाउन्स जो हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं, उनका वही स्वरूप ही है, वो प्लूरल ही रहेंगे। कुछ भी कर लो, वो सिंगुलर नहीं होने वाले हैं। वो बचपन से प्लूरल है भाई, बचपन से, जब से जन्म लिए हैं तब से वो प्लूरल हैं। तो उसको छेड़ो नहीं, उससे एस मत निकालो, ठीक है। तेज़ा बनने की कोशिश नहीं करना है, उसको सिंगुलर नहीं बनाना है। और वो हमेशा क्या लेंगे? वो जब प्लूरल पैदा ही हुए हैं तो प्लूरल वर्ब ही लेंगे भाई। वो क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। बात यही है, बात यही है, बस जो था यही था रूल नंबर 1 के लिए। ऐसे 10 रूल मैं बताने जा रहा हूँ। तो कुछ नाउन्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से नाउन हैं, आइए देखते हैं। गौर से देखिए इस पिक्चर को। यही है वो जिनका जन्म प्लूरल में ही हुआ है। सीजर्स, कभी भी गलती से एस मत हटाइएगा इन वर्ड्स से, जैसे वैसे रहने दीजिएगा। सीजर्स मतलब कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स प्लास जो होता है चिमटी टाइप का, पिंसर्स ये भी प्लास टाइप का होता है। बिलोज, बिलोज मतलब क्या होता है? चूल्हा में जो फूंकते हैं ना, धोखनी टाइप का, दैट इज कॉल्ड बिलोज। ट्राउजर्स, पजामा, पैंट्स, पैंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इसको एकदम याद करना है। ये सब मतलब 2-4 बार पढ़ लेना है तो ध्यान में आ ही जाएगा। पजामाज, एस लगा हुआ इस सब में देखिए, लेकिन हमेशा ये प्लूरल ही रहेंगे, सिंगुलर ये बनने वाले नहीं हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स निक्कर, निक्कर जो आप घर में पहनते हैं। स्पेक्टेकल्स, चश्मा, गोगल्स धूप चश्मा, ठीक है। वाइनोकुलर्स, गॉगल्स चश्मा ही होता है। सन ग्लासेस ये भी चश्मा ही होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कुछ, ये मतलब धूप से बचने के लिए ये स्टाइलिश है। वाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। गैलोज फांसी का तख्ता, गैलोज वाइफ। फैंक्स, फैंक्स मतलब नुकीले दांत होते हैं जानवर के। आर्म्स मतलब भिक्षा, एमेंट सुधार। आर्चिव्स मतलब वो पुराने दस्तावेज जिसको कलेक्शन करके रखा जाता है। एरियर्स जो आने वाला है, बाकी है, बकाया है। ऑस्पिसेस आशीर्वाद टाइप का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ ये वर्ड याद रखना भाई, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलना, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हमेशा प्लूरल होता है, ये आप गलती करते होंगे, ठीक है। हर कोई करता होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है। बधाई हो, बधाई हो कि आपको ये चैनल मिल गया। अब आपकी इंग्लिश की कमियां दूर हो जाएंगी, एकदम तगड़े वाले हो जाओगे आप। एम्बर्स अंगारे, बुझे हुए। फायरवर्क्स पटाखे। लॉजिंग्स, जहाँ पे लॉजिंग समझ रहे हैं, रहने का जगह। आउटस्कर्ट बाउंड्री जिसको बोलते हैं, शहर से बाहरी क्षेत्र। पर्टिकुलर्स विशेष वस्तुएं। प्रोसीड्स धन। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मतलब क्या होता है? रिगार्ड्स लिखते हैं लेटर में, लेटर में प्रयोग करते हैं रिगार्ड्स। नमस्कार बोल सकते हैं हम लोग, शुभकामनाएँ। रिचेस धन दौलत। रिमेंस अवशेष। सेविंग्स, ये भी वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, गलती करते हैं, सेविंग बोलते हैं, सेविंग, सेविंग नहीं भाई, सेविंग्स एस लगेगा उसमें।
सेम्बल्स मतलब गड़बड़ स्थिति, केओस बोल सकते हैं, सराउंडिंग्स आसपास। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है न्यूज़, खबर। ट्रूप्स मतलब सेना की टुकड़ी। टैक्टिक्स रन कौशल। थैंक्स धन्यवाद। वैल्यूअल्स कीमती। वेजेस वेतन। बिलोंगिंग्स निजी सामान। हैंडकप्स हथकड़ियाँ। फोर्सेप्स डॉक्टर की चिमटी, डॉक्टर के पास भी एक चिमटी होती है। ब्रेसेस, ब्रेशिश मतलब हो गया दांत को कसने वाला तार, दांतों में तार लगाया जाता है ना, दांतों में तार लगाया जाता है, आप देखे होंगे बहुत कोई लगाते होंगे दांतों को सिप साइज ठीक रखने के लिए, ठीक है, सही पोजीशन में रखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेसेस। तो समरी ये है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और इनके साथ प्लूरल भर भी यूज़ होगा। कभी भी इसको सिंगुलर करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके मार्क्स की दुर्घटना हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे वेयर आर माई पेंट्स, ठीक है, वेयर आर माई पेंट्स। वेयर आर द टोंग्स, चिमटे कहाँ हैं। द प्रोसीड्स वेर डिपॉजिटेड इन द बैंक, प्रोसीड्स मतलब धन होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे वर्ड्स को, प्रोसीड्स। ऑल इज एसेट्स वेर सीज्ड, उसके जितने भी एसेट्स थे उसको जब्त कर लिया गया। एसेट मतलब क्या होता है, धन ही होता है जो आपके पास मौजूद है। आर्म्स मतलब भिक्षा। वेर गिवन टू द बेगर्स, किसको, भिखारियों को दिया गया आर्म्स। वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। वेज को लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो वेतन है ना, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं। वेजेस आर पेड इन कैश, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल यूज़ किए, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे कि वेतनों का भुगतान नगद में किया गया। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ठीक है। तो वेज मतलब लेबर, मेहनत की बात हो तो वहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। जब रिजल्ट, परिणाम की बात हो तो वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, इसका जो रिजल्ट है क्या है, स्वीट है। अगेन वेजेस को हम लोग प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ डिफरेंस है, अगर लेबर यानी मेहनत, श्रम की बात की जा रही है तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल यूज़ करेंगे, मेहनत श्रम प्लूरल, वेजेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेजेस आर पेड इन कैश। जब परिणाम की बात करेंगे तो हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, क्लियर है। अब रूल 2 में आते हैं, नियम नंबर 2। न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मिजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये ऐसे नाउन हैं, ये प्लूरल फॉर्म में हैं, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में हैं बट सिंगुलर मीनिंग है इनका, ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं, समझ गए। ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन सिंगुलर यूज़ होता है इनका, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मतलब रूप तो इनका प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, मीनिंग में सिंगुलर है, रूप इनका प्लूरल है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। न्यूज़ मतलब खबर, इनिंग्स समझ रहे हैं, पारी पॉलिटिक्स राजनीति, समन्स जो कोर्ट से बुलावा आता है, समन जारी होता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स ये सब सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, मम्स गलसुआ गला फूल जाता है, मिजल्स खसरा बीमारी, रिकेट्स पैर जो टेढ़े हो जाते हैं, सिंगल्स मतलब होता है दाद, ठीक है, सिंगल्स मतलब क्या होता है, दाद, दाद एक त्वचा रोग है। बिलियर्ड्स भी एक गेम है। एथलेटिक्स खेल कूद वाला, दौड़ धूप वाला गेम। लिंग्विस्टिक्स ये भी
लैंग्वेज से संबंधित है, रिलेटेड है, ये भी नाउन है। दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। तो इन सब को ध्यान देना है कि ये जो हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स मतलब त्वचा रोग, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब क्या है? प्लूरल है, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग में ये सिंगुलर हैं, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था ना न्यूज़ के साथ क्या लगेगा, तो न्यूज़ जो है एक्चुअली ये क्या है? प्लूरल वर्ड है बट ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो न्यूज़ इज़ गुड, ठीक है, न्यूज़ इज़ गुड, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, राजनीति एक डर्टी गेम है, एक गंदा खेल है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स क्या डिमांड करता है? ईमानदारी डिमांड करता है। 2 समन्स हैव बीन रिसीव्ड, 2 समन्स रिसीव किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समन्स नहीं है, समन्सिस है। क्या है? समन्सिस। तो सम्मन का इसका प्लूरल हो जाता है समन्सिस, SES, ठीक है। समन्स का प्लूरल क्या हो जाता है? समन्सिस। इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। अगर सिर्फ समन्स रहता तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। देखिए अभी हमने क्या देखा रूल नंबर 2 में कि वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्ड्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जस्ट अपोजिट है। वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं सिंगुलर फॉर्म में हैं, सिंगुलर फॉर्म में है ये सब, बट हम लोग यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब क्योंकि इनका मीनिंग ही प्लूरल होता है। वहाँ पे रूल नंबर 2 में क्या था? उसका मीनिंग सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा था। यहाँ पे इसका मीनिंग ही प्लूरल है। वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। इसीलिए वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में बट इसका मीनिंग क्या है? प्लूरल, इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैटल, कैटल माने क्या होता है? गाय, बकरी, जितने पशु आते हैं जिसको पाला जाता है उसको कैटल बोला जाता है, कैटल। कैवलरी, कैवलरी क्या होता है? सोल्जर्स ऑफ हॉर्सेस, घुड़सवार, घुड़सवार सोल्जर, उसको कैवलरी बोलते हैं। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो सेना पैदल चलती है उसको इन्फेंट्री बोला जाता है। पोल्ट्री, हैंस एंड डक्स, पोल्ट्री में मुर्गी और बत्तख आ जाते हैं। पीजेंट्री मतलब किसान सारे आ जाएंगे इसमें। चिल्ड्रन बच्चे। जेंट्री हाई क्लास पीपल, उच्च वर्ग के लोग। पुलिस एंड पीपल, ये सब क्या है? इनका फॉर्म क्या है? सिंगुलर है लेकिन मीनिंग क्या है? प्लूरल है। जैसे कैटल, कैटल मतलब एक गाय या फिर एक बकरी, एक भेड़ नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे जानवर मिलके कैटल होते हैं। कैवलरी सोल्जर, एक सेना से नहीं बनता है, एक फौजी सेना नहीं बनता है, जितने भी घुड़सवार हैं कलेक्टिव उसको कैवलरी बोला जाएगा। इन्फेंट्री वही होता है पैदल चलने वाली सेना। तो ये जो हैं वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन मीनिंग इसका क्या है? प्लूरल है, प्लूरल मीनिंग है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखने में लग रहा है ये सिंगुलर है
लेकिन इसका मीनिंग क्या है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर। आवर इन्फेंट्री, हमारी जो सेना की टुकड़ी है, पैदल सेना की टुकड़ी, हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, वो आगे मार्च की, आगे बढ़ी है। प्लूरल वर्ब इन्फेंट्री, देखिए देखने में लग रहा है इन्फेंट्री जो है क्या है, सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सेना, पैदल चलने वाली सेना, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव, जो मैंने आपसे पूछा था, पुलिस ये सिंगुलर देखने में लग रही है वर्ड, लेकिन पुलिस का मतलब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले एक साथ आते हैं ना जिप में। हैव अरेस्टेड द थीव्स, चोर पकड़ने जाएंगे तो अकेले जाएंगे क्या, चोर इन्हीं को पकड़ लेगा। हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो उन्होंने क्या किया, चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है पीपल और पीपल्स में, दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। पीपल और पीपल्स में देखिए, पीपल जो होता है ए नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग पीपल यूज़ करते हैं, लेकिन जब पीपल्स यूज़ करेंगे ना, एस लगा देंगे, इसका मतलब होता है अलग अलग रेस के, यानी रेस मतलब क्या होता है, रेस मतलब होता है नस्ल, ठीक है, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग, तब हम लोग यूज़ करते हैं पीपल्स। क्लियर है, सिर्फ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, पीपल्स मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग रेस के लोग ना, अलग अलग नस्ल के लोग। क्लियर हो गया पीपल और पीपल्स में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रूल नंबर 4 में। देखिए रूल नंबर 4 क्या बताता है, रूल नंबर 4 ये बता रहा है कि हमने जैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो रूल नंबर 4 वही बता रहा है, और इसके साथ हम लोग ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट रूल नंबर 4। काउंटेबल नाउन क्या क्या है, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, फर्नीचर तो समझ रहे हैं ना, एडवाइस मतलब सलाह, वर्क काम, एविडेंस सबूत, इक्विपमेंट मतलब औजार, न्यूज़ खबर, इंफॉर्मेशन सूचना, लगेज बोरिया बिस्तर, बैगेज वही हो गया, लगेज एंड बैगेज होता है ना, परसेंटेज प्रतिशत, पोएट्री, पोएट्री समझ रहे हैं ना, कविता, कविता लेखन, नॉलेज ज्ञान, डर्ट गंदा, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, दृश्य, कन्फेक्शनरी, मिठाई, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर व्यवहार, हेयर, बिजनेस, मिसचिफ शरारत, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी। वर्ड, वर्ड मतलब किस सेंस में, जब मैसेज या फिर प्रॉमिस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है वर्ड को, तब इसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। आई बिलीव इन योर वर्ड, ठीक है, एक मैसेज, हैव माई वर्ड्स, एक मैसेज दिया जा रहा है। वर्ड का एज ए अनकाउंटेबल नाउन बेस्ट यूज़ में बता रहा हूँ, जैसे हीज वर्ड इज़ लॉयर, जैसे माई मदर्स वर्ड इज़ लॉयर, मेरी माँ की जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड मतलब बात,
यहाँ पे क्या है, कानून है। तो अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में हम लोग वर्ड को जब यूज़ करते हैं तब इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस। कश्मीर का जो सीनरी है, दृश्य है, एकदम मंत्र मुग्ध कर दिया हम लोगों को, इंचेंट कर दिया, मतलब खो गए हम लोग। आई पास द एग्ज़ाम बट द परसेंटेज, तो मेन चीज़ समझना क्या है, सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। परसेंटेज सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। वॉज, वर नहीं लगा है, WERE नहीं लगा है, यहाँ पे हैव नहीं लगा है, ठीक है, समझ गए। आई पास द एग्ज़ाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। एग्ज़ाम तो पास कर लिया लेकिन परसेंटेज अच्छा नहीं आया। द मिसचिफ कमिटेड बाय हिम इज़ अनपार्डेनेबल, ठीक है, उसने जो शरारत की है ना उसको पार्डन नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता, माफ़ी नहीं मिलेगी। हिज हेयर इज़ ब्लैक, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल, आर नहीं लगा देना भाई, आर नहीं लगाना है मेरे दोस्त, आर नहीं लगाना है हेयर के साथ। लगेगा अरे यार ये तो बहुत है, माई हेयर्स आर ब्लैक, तो हो जाएगा गड़बड़ और कट जाएगा मार्क्स। आई हैव इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, मेरे पास आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए पता नहीं चल रहा है। हैव तो आई के लिए आया है, हैव किसके लिए है, आई के लिए आया है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, एस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस भी आपको बताऊंगा मैं। चलिए आगे देखते हैं। सच नाउन्स, ऐसे जो नाउन्स हैं, हैव नो प्लूरल फॉर्म, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। बट समटाइम्स वी नीड द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन्स, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स का। तो कुछ वर्ड्स हम लोग जोड़ के इसको सिंगुलर और प्लूरल बना देते हैं। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है लेकिन जोड़ दिए क्या, ए पीस ऑफ, तो सिंगुलर नाउन हो गया। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिन नहीं सकते हैं सूचना को, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या लिख दिए, ए पीस ऑफ। अब इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, ऑल पीसेस ऑफ, ठीक है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वेर रिलायबल। जितने भी सूचनाएं मिली है उसके द्वारा वो सभी रिलायबल थे, मतलब भरोसेमंद थे। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए मेनी काइंड्स ऑफ जोड़ दिए। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, उस दुकान में बहुत प्रकार के फर्नीचर उपलब्ध हैं। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी को सिंगुलर बनाने के लिए हमने अ फ्यू आर्टिकल्स लगा दिया। क्या लगाया, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो ये सिंगुलर हो गया। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, हाँ हाँ ध्यान देना है, ब्रेड ब्रेड ब्रेड्स नहीं यूज़ करना, ठीक है, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 स्लाइसेस ऐड कर दिए, ठीक है, ब्रेड्स नहीं करेंगे, ब्रेड ही होता है। प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, आइटम, सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल बनाना है तो सम आइटम्स अब ऐड कर दिए। समरी है कि अनकाउंटेबल नाउन को अगर सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तभी वो सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं।
जैसे द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। अब बाल क्या है, अनकाउंटेबल है, तो स्ट्रैंड ऑफ लगा दिए तो सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, मनीज जो है, मनी का प्लूरल है, मनी का प्लूरल क्या है, मनीज है, जिसका मतलब होता है अमाउंट्स ऑफ मनी, माने बहुत सारा पैसा। ओके, रूल नंबर 4 कंप्लीटेड। अब आते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 एकदम चौकन्ना हो जाइए, कि ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों में यूज हो रहे हैं भाई, दोनों में सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी यूज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। क्या आप सुन रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास, ऐसे नाउन्स हैं जिसको एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, डियर, ठीक है, सीप, सीरीज, स्पेसिस, फीस। डियर मतलब हिरन होता है, सबको पता है, सीप भेड़ होता है, सीरीज मतलब श्रेणी, स्पेसिस, स्पेसिस समझ रहे हैं, फिश, फिश मतलब मछली, क्रियू, क्रियू मतलब, क्रियू मतलब होता है दल, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, काउंसिल मतलब होता है आपका परामर्श, सलाह, काउंसिल। ठीक, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, स्पेसिस, स्पेसिस मतलब प्रजाति, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रजाति, आपको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। इफ़ दे आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, अगर सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर मीनिंग के तहत अगर इसका प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ खेत में चर रहा है। टू शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, टू शिप, देखिए शिप्स नहीं करना है, शिप्स नहीं करना है, गलती हो जाएगी। मैं बोला था ना कि लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कोई यहाँ शिप्स कर देते हैं। टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दो भेड़ खेत में चर रहे हैं। देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, ठीक है, तालाब में दो फिश हैं, फिशेस नहीं होता है भाई। अगर हम लोग फिशेस बोल देंगे ना तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिशेस का मतलब होता है अलग अलग प्रजाति के फिश। देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम में बहुत सारे फिशेस हैं, मतलब अलग अलग प्रजाति के फिशेस हैं, एक तरह का फिश नहीं है उसमें। तो समझ गए, देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, टू फिशेस नहीं होगा, अगर अलग अलग होगा तो फिर फिशेस बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डियर, सीप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज़ होते हैं। जब सिंगुलर सेंस में यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, जब प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, इसमें एस नहीं लगाना है, फिश में एस लगाना है, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ। अब रूल नंबर 6 में आते हैं। लेक्चर लंबा हो रहा है क्या? अरे लंबा नहीं भाई, इसको लंबा मत सोचिए, अभी तो बस 54 मिनट ही हुआ है। आज आपका एक ऐसा सेक्शन हो रहा है जो कि आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहा है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 में आते हैं। 6 में बोल रहा है हाइफेनेटेड नाउन्स, वैसे नाउन जिसके बीच में हाइफन है। क्या है? हाइफन है, हाइफन, हाइफन वाला नाउन भाई, हाइफन वाला नाउन। कैसा नाउन? हाइफन वाला नाउन, ठीक है। डजेंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर हाइफन हो गया तो प्लूरल फॉर्म कहाँ से होगा, ठीक है।
जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, रुपीज़ नहीं होगा, क्या होगा, रुपी होगा, रुपीज़ नहीं होगा। 100 रुपी नोट, 100 रुपी नॉट 100 रुपीज़। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, हाइफन आ गया, हाइफन वाला नाउन है, कैसा नाउन है, हाइफन वाला नाउन है। तो हाइफन वाला नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा, स्टार होगा। 5 स्टार होटल, ठीक है, वो 5 स्टार होटल में रहता है। 5 स्टार होगा, ठीक है, 5 स्टार्स नहीं होगा। अब रूल नंबर 7 में आते हैं। कुछ नाउन्स जो है ना, और शब्द हैं या नाउन है कि जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कोई भी वर्ड जिसको हम लोग सोच समझ पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। तो जो कॉलेक्चुअल इंग्लिश है, कॉलेक्चुअल मतलब जो बोलचाल की भाषा है हमारे खासकर प्यारे भारत में, और वो हम लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो वो गलत हो जाता है कभी कभी। तो वैसे बोलचाल वाली कोलोक्वियल इंग्लिश को हम लोग देखेंगे जो हम लोग अक्सर गलती करते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कज़न ब्रदर हमेशा बोलते हैं, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये गलत है। जब कज़न बोल दिया तो फिर ब्रदर और सिस्टर बोलने का नहीं, सिर्फ कज़न से काम चल जाएगा। किससे काम चलेगा, कज़न, तो ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाना है आगे से, समझ गए हैं। पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता है, क्या होता है, पिक पॉकेट होता है, पॉकेट मार। गुड नेम भी नहीं होता है, सिर्फ नेम होता है, ठीक, गुड नेम भी नहीं होता है। हाँ, इंडिया में तो ये प्रचलित है, पॉपुलर है। व्हाट इज़ योर गुड नेम, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश है, गुड नेम। आपका शुभ नाम क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसको ट्रांसलेट कर दिए, हिंदी में बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है, उसको ट्रांसलेट कर दिए गुड नेम। बट ये अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में ये गलत हो जाएगा। बिग ब्लंडर, ब्लंडर मतलब क्या होता है, मिस्टेक, भारी ब्लंडर हो गया साहब। तो जब ब्लंडर बोल दिया है तो उसी का मतलब हो गया बड़ा मिस्टेक। भारी नहीं बोलना है, बड़ा नहीं बोलना है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोल सकते क्योंकि ब्रीज का मतलब हो गया मंद मंद पवन, जो धीरे धीरे बह रही है, वैसे हवा को हम लोग ब्रीज बोलते हैं। तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग क्यों लगाना, विंड लगाएंगे ना उसके साथ, स्ट्रॉन्ग विंड। बैड ड्रीम, बुरा सपना, ड्रीम के साथ बैड नहीं लगाते हैं, इसके लिए एक अलग वर्ड है नाइटमेयर, इसको एकदम रट लीजिए, नाइटमेयर। प्राउडी, ये भी बहुत यूज़ करते हैं ना, प्राउडी, प्राउडी नहीं होता है भाई, प्राउड होता है, क्या होता है, प्राउड होता है, प्राउडी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, क्या होता है, इन माई ओपिनियन। चीटर, चीट, चीटर भी यूज़ कर सकते हैं हालांकि, बट बेस्ट होगा कि आप चीट यूज़ करिए, ठीक है, यू आर अ चीट। कुछ वर्ड्स में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्लोर, फ्लोर जो होता है रूम का सरफेस होता है, आपका कमरा है ना, उसके सरफेस को हम लोग फ्लोर बोलेंगे। लेकिन ग्राउंड क्या होगा, जो धरती है, पृथ्वी है, उसका सरफेस को ग्राउंड बोलेंगे। स्किल और टैलेंट काफ़ी मिलता जुलता है ना, एकदम दोनों यूज़ कर देते हैं हम लोग। स्किल क्या होता है, वी एक्वायर इट बाय लर्निंग, जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, जो सीख कर उसको एक्वायर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्किल।
और टैलेंट क्या होता है? जो नेचुरल एबिलिटी है, एकदम नेचुरल, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, उसके लिए हम लोग टैलेंट यूज़ करेंगे। एनवी मतलब और जेलसी दोनों लगता है सेम सेम है। दोनों में क्या है? ईर्ष्या। दोनों का मतलब यही तो होता है, ईर्ष्या, जलन। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है? अ विश टू पजेस दैट द अदर पर्सन हैज़। जो तुम्हारे दोस्त के पास है वही तुमको भी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एनवी। तो क्या है? एनवी है, वहाँ पे एनवी यूज़ करेंगे। जो दोस्त के पास है वही चाहिए। जेलसी, जेलसी क्या होता है? फीलिंग दैट अराइजेज आउट ऑफ फियर लूजिंग दैट यू हैव। जो हमारे पास है, कहीं मैं उसको खो ना दूँ, तो एक फीलिंग जो आ रही है उसको बोलते हैं जेलसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जेलसी। जैसे तुम्हारी फ्रेंड से कोई अगर बात करने लगे, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर जेलसी होगा, तुमको लगेगा कि कहीं मेरा फ्रेंडशिप का ब्रेकअप ना हो जाए और उसके साथ जाके वो फ्रेंडशिप ना कर लें। दैट इज़ कॉल्ड जेलसी। एनवी क्या है? जो दूसरे के पास है वही मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा दोस्त बन जाए, ठीक है, वो भी मेरी फ्रेंड बन जाए। दैट इज़ कॉल्ड एनवी। अब आता है रूल नंबर 8 में। अब ख़त्म ही होने वाला है, 10 तक है ना रूल नंबर 10। बस बने रहिए, आधा से ज़्यादा 80% हम लोग ख़त्म कर लिए। अब 8, 9, 10। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? बहुत आसान है ये, देखिए ये क्या बोल रहा है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? नाउन को जो क्वालिफाई करता है, ठीक है, नाउन की जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डजन, 100, 1000, ये सब क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं नाउन्स के पहले, तो ये सिंगुलर फॉर्म ले लेता है। वो कौन कौन से नाउन है? जैसे पेयर हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया, ठीक, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। इसके पहले अगर हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100, 300, 400, कुछ भी न्यूमरल एडजेक्टिव अगर लगा देते हैं, समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर फॉर्म ले लेगा। कैसा फॉर्म ले लेगा? वो सिंगुलर फॉर्म ले लेगा अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं। जैसे 100 है, 100 के पहले 2 लगा दिए तो ये सिंगुलर, हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, 200 नहीं होगा, 200, ये गलत हो गया। अब बोला था ना, बहुत कन्फ्यूज़न है इंग्लिश में, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। 200 गलत हो जाएगा, समझ गए? तो आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। 200, 200 नहीं। सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स। उसने 3 डजन पेंसिल खरीदी। यहाँ पे 3 डजन्स नहीं होगा, 3 डजन्स नहीं होगा। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। 5000 नहीं होगा, 5000 नहीं होगा, क्या होगा? 200 होगा, 3 डजन होगा, 5000 होगा रुपीज़ ओनली। लेकिन अगर ऑफ यूज़ कर देते हैं, बीच में क्या यूज़ कर देते हैं? ऑफ। इज़, इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड विद दैम सच नाउन्स यूज्ड प्लूरल फॉर्म, तो फिर वो प्लूरल फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये सही है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये सही है। केम टू सी द फेयर, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, मिलियंस ऑफ रुपीज़, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑफ लगा दिया मिलियन, इसलिए मिलियंस हो जाएगा। लेकिन अगर लिखेंगे मिलियंस रुपी तो ये गलत हो जाएगा, मिलियन रुपीज़ होगा, ठीक है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, एस लग गया यहाँ, पेयर्स क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। अगर लिखते आई हैव 2 पेयर्स शूज़ तो गलत हो जाएगा, 2 पेयर शूज़ होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेकंड मिटाने दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, अगर मैं लिखता
2 पेयर्स शूज़, तो ये गलत हो जाता। सही कब होगा? सही होगा अगर इसके बीच में हम लोग ऑफ लगा दें। ठीक है, ऑफ लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। अगर सिर्फ न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं 2 3 4 5, कहाँ पे? इन वर्ड्स के आगे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन। ठीक है, इनके आगे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 2 3 4 5 100 जो भी है, तो क्या होगा? ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। कैसा यूज़ होगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये बताता है कि अगर प्रीपोजिशन यूज़ होता है नाउन के बाद, प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर नाउन, किसी भी नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन यूज़ होता है, ठीक है, क्या यूज़ होता है? प्रीपोजिशन, और फिर से वही नाउन रिपीट हो जाता है, तो हम लोग उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। समझ गए? नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया, फिर से नाउन आ गया, मतलब नाउन, प्रीपोजिशन, फिर नाउन। समझ गए? ये अगर फॉर्म है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, शहर के बाद शहर जो है नष्ट किए गए। शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, एक के बाद एक शिप जो है अराइव हो रहा है, मतलब पहुंच रहा है। ठीक है, डोर टू डोर, यहाँ पे आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, याद करिए, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको बताया था, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने एक लेक्चर में कवर किया है, उससे प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन ये है कि जो नाउन और नाउन के बीच में रिलेशन बताए, या फिर नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताए, या फिर सेंटेंस के किसी और वर्ड्स के साथ जो रिलेशन बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो टू जो है डोर और डोर के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए, फिर वही सेम नाउन रिपीट हो जाए, तो हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो डोर नाउन है, प्रीपोजिशन आया, फिर से डोर रिपीट हो गया, तो यहाँ पे एज ए सिंगुलर इसको यूज़ करेंगे हम लोग। बीजेपी ऑर्गेनाइज डोर टू डोर कैंपेन, हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का सेंस पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए शिप आफ्टर शिप, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ओके, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी रूल, रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10 ये बताता है, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, क्लर्क हो गया, एडवोकेट हो गया, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सब क्या है? कॉमन जेंडर है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, टीचर मैडम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बच्चा जो है बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है, उसके लिए चाइल्ड यूज़ करेंगे। क्लर्क सेम है, मेल फीमेल हो सकता है, एडवोकेट, वर्कर। तो यहाँ पे जब दे आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल जेंडर्स, ये सारे नाउन को। Thus, his, he, him is used for such nouns when such nouns are used in singular। जब हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं तो हर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हीज लगाते हैं, ही लगाते हैं, या फिर हिम लगाते हैं। हालांकि ये मेल फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? हीज या ही लगाएंगे। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, समझ गए? हर ड्यूटी नहीं होगा, लीडर हालांकि दोनों हो सकता है, रेखा गुप्ता भी और केजरीवाल भी हो सकती है, हो सकता है, सॉरी, रेखा गुप्ता भी हो सकती है लीडर, और केजरीवाल भी हो सकता है। दिल्ली की सीएम अभी रेखा गुप्ता है।
तो वहाँ पे हर नहीं लगाएंगे। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड प्रैक्टिस वॉट ही प्रीचेस। ठीक है, एक टीचर जो है उसे प्रैक्टिस करना चाहिए जो वो प्रीच कर रहा है, मतलब जो लेसन सिखा रहा है, ठीक है, जो भाषण दे रहा है या फिर प्रवचन दे रहा है, उसको खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो समझ गए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ठीक है, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सब क्या है, मेल फीमेल दोनों हैं। लेकिन जब प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ही इज़, ही, हिम ही यूज़ करेंगे, हर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं। म्यूजिशियन, संगीतकारों के समूह को बैंड बोलेंगे, डायरेक्टर के समूह को बोर्ड बोलेंगे, लड़कियों, महिलाओं या ऑफिसर्स के समूह को बेबी बोलेंगे, ग्रेप्स या फिर चाबियों का गुच्छा को बंच बोलेंगे, लकड़ी, स्टिक्स के समूह को बंडल बोलेंगे। हे मतलब क्या होता है, हे मतलब होता है चारा। ठीक है, तो चारा या लकड़ियों के समूह को बंडल बोलेंगे। मर्चेंट्स, व्यापारी, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, ट्रेवलर जो ट्रेवल करते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कारवान बोलेंगे। माउंटेन्स, पर्वत हो गया या पहाड़ हो गया, उसके ग्रुप को चेन या रेंज बोलेंगे। सिंगर्स, जो सिंगर्स हैं उसके ग्रुप को क्वायर बोलेंगे। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलेंगे। नौकरों के ग्रुप को रेटिन्यू बोलेंगे, अटेंडेंट्स या नौकर। पेड़ों के ग्रुप को ग्रुप बोलेंगे या फिर क्लम्प बोलेंगे। कानूनों, जो बहुत सारे कानून हैं, लॉज हैं, उसके ग्रुप को कोड बोलेंगे। बहुत सारे तारा हैं, ठीक है, स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे या फिर गैलेक्सी बोलेंगे। सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी, रेजिमेंट या बटालियन बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट क्लास। बने रहिए मेरे साथ फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बनने के लिए। पूरा इंग्लिश कवर करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।